आज है 26 जुलाई 2026 और हमारा सफ़र रुड़की से और त्यूनी, आज होपफुली त्यूनी, और ये है फ़िलहाल दिल्ली देहरादून हाईवे जिस पे हमारा सफ़र है। इसके बाद हम देहरादून से लेंगे पोंटा साहिब वाला और पोंटा साहिब से फिर शिलाई होते हुए, ये आज का प्लान है कल का। ये हमारा प्रपोज्ड रूट रहेगा जो कि करीब 100 यहाँ से तो 280 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा रुड़की से। और देखते हैं शाम को कितने बजे हमारा अराइवल होगा। मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे तो मान के चलता हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ तो ठीक है हाईवे है, लेकिन जब हिल्स में ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे तो थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। और मौसम अभी यहाँ तो बारिश नहीं है, ऊपर जाके पहाड़ों में शायद बारिश मिलेगी। और ये पैच दिल्ली देहरादून हाईवे का। छुटमलपुर फ़िलहाल हम बाईपास कर रहे हैं इस पैच से, और आगे बिहारीगढ़ और जो भी, और फिर ये एलिवेटेड पैच आएगा इसका, जो वन्य जीव कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ हम बिहारीगढ़ को बाईपास कर रहे हैं। बिहारीगढ़ पहले अंदर से ही जाया करता था ये हाईवे, देहरादून हाईवे जो था, और अभी ये रिसेंटली इसका ये वाला पैच भी शुरू किया गया है। हालांकि अंदर को भी ये वही है 4 लेन, लेकिन अब ये बाहर भी बना दिया गया है। और अब जो बिहारीगढ़ की एक फेमस पकौड़ी हुआ करती थी, लोग रुक के खाते थे, अब कहीं ना कहीं वो लोकल लोगों का थोड़ा बहुत बिजनेस ज़रूर उससे प्रभावित हुआ होगा, लेकिन अब शायद लोकल गाड़ियाँ, लोकल जो, या फिर जो लोग हाईवे को थोड़ा अवॉइड करने के सोचते होंगे, वो निश्चित ही उधर से निकलेंगे और उन पकौड़ियों का बाकायदा आनंद लेंगे। तो ये बिहारीगढ़ भी बाईपास हुआ है। बिहारीगढ़ से अंदर आने वाला रोड है वो यहाँ मैच हुआ है, और अब फिर से ये बिहारीगढ़ टोल देने के बाद जो दून कॉलेज के पास है ये, और यहाँ से फिर एलिवेटेड या थोड़ा आगे से एलिवेटेड जो इसका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया है वो शुरू होगा। ये यहाँ से दिल्ली देहरादून हाईवे का एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू हुआ है, जो कि करीब मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर का होगा ये। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली देहरादून हाईवे
समय का एलिवेटेड बनाया गया है और नीचे चलती है एक बरसाती नदी, उसी के रूट के ऊपर ये पिलर्स के ऊपर इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है, जो कि पहले एक पहाड़ी रास्ता था और अब इसका बिल्कुल एलिवेटेड बन जाने से पता ही नहीं चलता कि आप कब देहरादून पहुंच गए हैं, क्योंकि देहरादून थोड़ा एलिवेटेड जगह है, थोड़ा हाइट है, करीब 700 मीटर 800 मीटर की हाइट। आप 200-250 मीटर की हाइट से कब 700-800 मीटर की हाइट पे समुद्र तल से पहुंचते हैं, ये इस कॉरिडोर पे चलने से नहीं मालूम होता है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में और डाट काली जी जो मंदिर है वो पार करके हम पहुंचते हैं उत्तराखंड की सीमा में। उत्तर प्रदेश का ये ज़िला सहारनपुर, अब हम देहरादून में एंट्री करने वाले हैं, जहां डाट काली जी मंदिर पुराने समय का जो रास्ता था उस पे काली माता जी का मंदिर है। प्रवेश द्वार में दोनों तरफ के प्रवेश द्वार से अगर हम देहरादून की तरफ से आते हैं तो वहाँ भी, और इधर सहारनपुर रुड़की की तरफ दिल्ली की तरफ से जाते हैं तो वहाँ भी। और अब अगर काली माता जी के दर्शन किसी को करने हैं तो इस वाले नए पैच को छोड़ के और उनको पुराने पैच पे जाना होगा। और यहाँ से भविष्य में अभी तो पाउंटा साहिब वगैरह जाने के लिए शिमला बाईपास शहर के थोड़ा अंदर से जाना पड़ता है, लेकिन भविष्य की जो प्लानिंग है वो यहीं से आशा रोडी जो चेक पोस्ट है देहरादून में एंट्री के बाद, वहीं से पाउंटा साहिब के लिए भी एक डायरेक्ट बाईपास बनेगा, जो कि फिर आगे मिलता है उसमें। ये इस तरीके की प्लानिंग्स हैं। देहरादून का प्रवेश द्वार, देहरादून टनल। और आप अब मैदानी क्षेत्र पार करके दून घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। दून घाटी एक करीब 60-65 किलोमीटर की लंबाई की और करीब 30-40 किलोमीटर चौड़ाई की एक घाटी है, जो कि एलिवेटेड है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, परवा दून, देहरा खास और पछुआ दून। तो परवा दून का एरिया यही है इसका, रोई वाला साइड से एंट्री, देहरा खास मिडल और पछुआ दून विकास नगर तक इसका विस्तार। और यहीं से फिर पाउंटा साहिब के लिए आगे आने वाले समय में कट मिलेगा। यहाँ से हमने लिया है ये पाउंटा साहिब के लिए जो हाईवे देहरादून से नया बना है। शिमला बाईपास से हमने इसको टच किया है, सिंगनी वाला नाम की जगह, और शिमला यहाँ से 200 किलोमीटर दिखाया गया है। और ये जो बाईपास है ये टर्मिनेट होता है जाके कुल्हाल हिमाचल बॉर्डर पे।
और इसी के पैरेलल जो रोड है वो विकास नगर वाली चलती है, उसके बाद ये, और फिर शिमला बाईपास भी इसके बाईं तरफ को चलता रहता है। तो ये है पोंटा साहिब का नया हाईवे। पोंटा साहिब यहाँ से 11 किलोमीटर, और यमुना जी यहीं पे हम पार कर लेंगे, और फिर आगे शिलाई से नीचे उतर के आगे हमको मिलेगी टोंस नदी, और फिर त्योनी तक हमारा सफ़र टोंस नदी के किनारे किनारे चलेगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल करने के बाद, एक्सप्रेस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल करने के बाद, अब ये जर्नी है देहरादून पोंटा हाईवे पे। इससे पहले हम दिल्ली देहरादून हाईवे से आए हैं, तो काफ़ी सारे हाईवे कवर किए हैं इस दौरान, और काफ़ी कंफर्टेबल हुई है जर्नी। और ये शायद यहाँ शक्ति नहर जो यमुना जी से निकली है, पोंटा साहिब अभी 3 किलोमीटर यमुना जी का भी अभी दर्शन हुए हैं यमुना जी के। और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न पोंटा साहिब के लिए। सीधी रोड ये काला आम वगैरह होके चली गई। तो यहाँ से हम उत्तराखंड की सीमा से प्रवेश कर रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश की सीमा में। यमुना जी पार करते ही ये इधर का एरिया उत्तराखंड, और यमुना जी पार करके हम एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश। और यहीं यमुना जी के बिल्कुल किनारे पे प्रसिद्ध जो यहाँ के गुरुद्वारा जी हैं, ये गुरु गोविंद जी सिंह जी महाराज जी के साथ इनका इतिहास है, तो इसके भी दर्शन होते हैं। और यहाँ से यमुना जी का सुंदर दृश्य बरसात के दिनों में आजकल काफ़ी जल प्रवाहित है। पहले आना हुआ था यहाँ एक बार 95 में, और पैदल हमने ये पुल पार किया था, और उसके बाद अब इधर से गुजरना होता है। तो ये लिखा भी हुआ है बोर्ड, देवभूमि हिमाचल में स्वागत है। पोंटा साहिब से अब हमने शिलाई जाने के लिए ये NH 707 लिया है, जो यहाँ से रोडू तक जाएगा, और शिलाई यहाँ से 68 किलोमीटर पड़ेगा। और त्यूनी आराकोट वगैरह जाने के लिए अब ये एक अच्छा अल्टरनेट है हमारे पास, क्योंकि जो उत्तराखंड वाली जो रोड है वो सिंगल है, और आजकल बरसात के दिनों में शायद
डैमेज भी हो चुकी होगी, तो उसके मुकाबले इधर से निकलना थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है। तो अब आगे का सफ़र पहाड़ों में ये बादलों के बीच से गुजरेगा हमारा। काफ़ी नीचे बादल अब पहुंच चुके हैं और ये सामने जो है कामरू गांव और इसके बाद आएगा कपोटा और इसके बाद शिलाई। तो ये सामने कामरू गांव और अब बादलों का दिखना शुरू हो गया है। लगभग हम 1200 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। तो जो एक पहाड़ की ठंडी हवा होती है वो अब महसूस होनी शुरू हुई है। प्लेन्स की गर्मी के बाद पहाड़ जिसके लिए मशहूर हैं, उस ठंडी हवा का अब यहाँ से अनुभव होना शुरू हुआ है। तो ये बादलों के बीच हमारा सफ़र कपोटा ये जगह। तो ये सामने जो दिख रहा है ये गांव है कपोटा, जिला सिरमौर का, और सिलाई वाली रोड पे। और यहाँ से बड़ा सुंदर व्यू दिखाई देता है। और अब ये हिमाचल की एक तहसील सिरमौर ज़िले की शिलाई, सुंदर जगह है, अच्छी हाइट पे है और काफ़ी बड़ा ये एक तरीके से स्थान है। बाज़ार है आसपास के गांव का बड़ा। और यहीं आजकल चालदा महाराज जी विराजमान है, पश्चिमी गांव। और बहुत जल्दी इनका प्रवास होगा यहाँ से वापस जोनसार बावर के बिनसौन मशक गांव में। अभी कुछ महीने पहले ही महाराज जी यहाँ आए थे दसऊ गांव से, जोनसार बावर के, और अब वापस फिर उधर ही इनका जाना होगा।
ये है शिलाई बाज़ार। और ये हमने अभी शिलाई पार किया है। और शिलाई के पार का दृश्य कुछ अलग है। बादल फोग टाइप थोड़ा लगा हुआ है। सामने बहती हुई दिखाई दे रही है टोंस नदी, जो कि यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। और नीचे क्वानू गांव जो अपने खेतों के लिए मशहूर है। और ये ऊपर सामने शिलाई। तो लगभग 1800 मीटर की हाइट से अब हम नीचे उतरेंगे। ये शिलाई था हिमाचल का। और अब यहाँ से तो ढलान है कंटिन्यूस। और बाद में लगभग 800 मीटर डाउन हम 1000 मीटर की हाइट में पहुँचेंगे त्यूनी। तो फिलहाल हिमाचल की तरफ से ये सामने उत्तराखंड का दृश्य है। बीच में बहती हुई टोंस नदी। और नीचे जो रोड दिखाई दे रही है वो विकासनगर कालसी के लिए टोंस नदी के किनारे किनारे जाती है, क्वानू, अटाल, मीनस होते हुए। और ये जो इस तरफ वाली रोड है ये पांवटा साहिब सिलाई होते हुए। तो ये जो उत्तराखंड की तरफ से रोड जा रही है उसके मुकाबले 2 लेन हाईवे है। और फिलहाल जो नीचे वाली रोड है वो सिंगल रोड है। तो इसलिए अब जो उत्तराखंड के त्यूनी, मोरी या इस तरफ जाने वाले लोग हैं आराकोट, उनके लिए अब ये एक बहुत अच्छा रूट हो गया है कि। और 5-10 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सामने वाली रोड तो अभी बरसात में थोड़ा सा डैमेज भी हो जाती है, लेकिन ये एक पूरा अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहे चलने का।
आजकल बरसात के दिनों में इस तरह पहाड़ों में जगह जगह पानी आता है और ये पानी पीने के भी काम आता है। इसको आप डायरेक्ट बिल्कुल स्प्रिंग वाटर है। और ये ऊपर से गिरता रहता है पानी। फिलहाल हम खड़े हैं हिमाचल की सीमा में और सामने बहती हुई है टोंस नदी और ये मीनस पुल इस जगह को बोलते हैं। और सामने है उत्तराखंड का एरिया, वो रोड भी खालसी होते हुए देहरादून के लिए निकलती है। और ये वाली जो रोड है इधर, ये हिमाचल में से होती हुई शिलाई और कफोटा होते हुए ये निकलती है पोंडा साइड। बीच में बहती हुई है टोंस नदी जो कि इन दोनों राज्यों की यहाँ सीमा बनाती है। मीनस नाम की ये जगह और ये मीनस पुल के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो ये जगह है पेड़िज पुल और यहाँ से फिर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं। और यहीं से एक रास्ता गया है नेरवा के लिए, जहाँ से चूड़धार जी महाराज जी की ट्रैक पैदल रास्ता शुरू होता है। और ये अब हम प्रवेश कर चुके हैं यहाँ उत्तराखंड की सीमा में, जो कि अब ये 2 लेन हाईवे से अब सिंगल रोड में ये रास्ता कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा रास्ता बहुत अच्छा कटा है, लेकिन अब हमें बड़ी सावधानी के साथ सिंगल रोड पे बाकी का सफ़र करना है। तो ये है अटाल। ट्यूनी से पहले एक बड़ा मार्केट है। तो हिमाचल बॉर्डर पे ज़िला देहरादून की ये अंतिम तहसील आई है ट्यूनी। टोंस नदी के किनारे बसा हुआ ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, जो आसपास के बहुत सारे गांव हिमाचल के भी और उत्तराखंड के भी उनका वो मुख्य बाज़ार है। 1000 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ। और यहीं से जो इस क्षेत्र के अधिष्ठाती देवता हैं श्री महासू देवता जी का मंदिर रह जाता है करीब 15 किलोमीटर। तो फिलहाल ये जर्नी हमारी लगभग 255-60 किलोमीटर की रही है रुड़की से और ट्यूनी तक, जिसमें हमको लगभग लगे हैं 8 घंटे। सुबह 9 बजे चले थे और अब शाम के बज रहे हैं 5। तो 8 घंटे का ये सफ़र लगभग 260 किलोमीटर। ये है ट्यूनी बाज़ार। आज संडे है इसलिए थोड़ा यहाँ रौनक कम है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ। और ये सड़क जो है बाज़ार
के बीच से निकलती है। तो यही बस स्टैंड है, बस अड्डा भी यही है यहाँ का। लेकिन आज यहाँ काफ़ी रिलैक्सेशन है बाज़ार बंद होने के कारण। टोन्स नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी। एक मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है यहाँ।